खजाने की तलाश। ये कहानी एक कदीम और पुरस्रार देहात की है जो एक दूर दराज इलाके में वाक़ था। इस देहात का नाम ख्वाब नगर था। यहाँ के लोग अपनी सादा जिंदगी में मगन थे, लेकिन इस गांव के बारे में एक राज छुपा हुआ था जो सदियों से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा था। ये राज एक गुमशुदा खजाने का था, जो कि कहा जाता था कि किसी ज़माने में एक अजीम बादशाह ने यहाँ छुपाया था। यह खजाना देहात के मरकजी मंदिर के नीचे दफन था, जहां तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ चंद लोगों को मालूम था। एक दिन देहात में एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम इर्तज़ा था। इर्तज़ा ने अपने दादा से इस खजाने की कहानी सुनी थी और वो हमेशा से इस राज को जानने की ख्वाहिश रखता था। इर्तज़ा का दादा भी कभी इस खजाने की तलाश में निकला था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सका। एक दिन इर्तज़ा को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक खुफिया नक्शा मिला। नक्शा पुराना और बोसीदा था, लेकिन इस पर देहात के मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही की गई थी। इर्तज़ा ने फ़ौरन फ़ैसला किया कि वो इस नक्शे की मदद से ख़जाने को तलाश करेगा। सफ़र का आगाज़ इर्तज़ा ने अपने दोस्त बासिम को इस राज में शरीक किया और दोनों ने मिलकर ख़जाने की तलाश शुरू की। पहले मकाम पर उन्हें एक कदीम दरख्त मिला जिसके नीचे एक पत्थर का संदूक दफन था। संदूक में एक पर्ची मिली जिस पर अगली मंजिल की हिदायत दर्ज थी। इस पर्ची में उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ा दी। अगली मंजिल एक पुरस्रार झील थी जो देहात के मगरिब में वाक़ थी। झील के किनारे एक पुरानी कुश्ती मिली जिसके नीचे एक और पर्ची छुपी हुई थी। इस पर्ची पर दर्ज था कि खजाना एक कदीम गार में छुपा हुआ है। गार की तलाश। इर्तज़ा और बासिम ने गार की तलाश में निकल पड़े। गार देहात के करीब पहाड़ों में वाक़ थी। गार के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा मिला जिस पर अजीब व गरीब निशानियां बनी हुई थीं। निशानियां दरअसल कदीम मिस्री ज़बान में लिखी हुई हिदायत थीं। इर्तज़ा ने अपने दादा की किताबों से सीखा हुआ इल्म इस्तेमाल करते हुए इन हिदायत को समझा और दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। दरवाज़ा खुलते ही उन्हें एक वसी कमरा मिला जो कीमती जवाहरात, सोने के सिक्कों और नायाब अशिया से भरा हुआ था। कमरे के दरमियान एक तख्त था जिस पर एक कदीम बादशाह की ममी रखी हुई थी। इस ममी के साथ एक तहरीर मिली जिसमें लिखा था कि यह खजाना उन लोगों के लिए है जो दलेर और सच्चे हों। इर्तज़ा और बासिम ने इस खजाने को देहात के लोगों के साथ बांटने का फैसला किया। देहात की हालत बेहतर हो गई, लोगों के मसाइल हल होने लगे और ख्वाब नगर दोबारा खुशहाल हो गया। इर्तज़ा और बासिम ने इस खजाने की बदौलत देहात के लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। नतीजा ख्वाब नगर का ये राज सदियों तक जिंदा रहेगा और लोगों को याद दिलाता रहेगा कि हकीकी खजाना हमेशा ईमानदारी और मेहनत से हासिल किया जाता है। इस कहानी ने ख्वाब नगर के लोगों के दिलों में एक नई रोशनी भर दी और देहात की हर गली में इर्तज़ा और बासिम की बहादुरी की कहानियां गूंजने लगी। ये कहानी इस बात का दर्स देती है कि मेहनत, लगन और सच्चाई से किए गए काम का हमेशा बेहतरीन नतीजा निकलता है। इर्तज़ा और बासिम की दोस्ती और उनकी मेहनत ने न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया बल्कि पूरे देहात को खुशहाल कर दिया। इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।